morning. मैं डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज दुर्वा सिंह। आज हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 1 के छात्रों के लिए पेपर CC1 से कि मानव शास्त्र का अन्य विषयों या सामाजिक विज्ञान के विषयों से क्या संबंध है। पिछली क्लास में हम लोग मानव शास्त्र क्या है और इसका अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, इस संबंध में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान के विषयों से मानव शास्त्र का क्या संबंध है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि कितने प्रकार के विषय हैं, जैसे तो हम देखेंगे इथनोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, उसके बाद जूलॉजी। ये तो जूलॉजी आपका साइंस से रिलेटेड है, लाइफ साइंस से भी कुछ सब्जेक्ट है, लेकिन जनरली हम लोग अगर सामाजिक विज्ञान से अगर देखेंगे तो सोशियोलॉजी, उसके बाद साइकोलॉजी, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित सब्जेक्ट हैं। वैसे तो मानव शास्त्र का प्राय जितने भी विषय हैं उससे थोड़ा मोड़ा संबंध सभी विषयों के साथ में है। मानव शास्त्र को पहले कई विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। उसमें से एक निष्कर्ष यह निकलता है कि मानव शास्त्र विषय वैसा विषय है जो मानव का समग्र अध्ययन है। समग्र कहने का तात्पर्य यह है कि मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान में आज की स्थिति तक उसकी प्रत्येक पहलू, सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू, धार्मिक पहलू, शारीरिक पहलू, राजनैतिक पहलू, अर्थात मानव से संबंधित जितने भी पक्ष हैं उन सभी का अध्ययन ही मानव शास्त्र है। इसलिए अब हम देखते हैं कि इथनोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी आदि इन विषयों का क्या क्या संबंध मानव शास्त्र से है। पहले हम देखेंगे इथनोलॉजी का संबंध। हिंदी में इसे प्रजाति शास्त्र कहा जाता है। अर्थात इस विषय में मुख्य रूप से आदिम समाज का, जनजातीय समाज का, जाति समाज का, उसकी प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों का, उनकी प्रजातीय विशेषताओं का, उनकी एडॉप्टिंग सिस्टम अनुकूलन की क्षमता का, इन सारी चीजों का इथनोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। मानव शास्त्र में भी मानव के उन्हीं पक्ष का, जैसे आदिम समाज, प्रजाति, अनुकूलन, शारीरिक रचना, और प्रजातीय विशेषताएं
आदिम समाज, प्रजाति, अनुकूलन, शारीरिक रचना, संरचना, प्रजातीय विशेषताएं आदि का अध्ययन प्रजाति शास्त्र में किया जाता है। इन्हीं सारे विषयों का अध्ययन मानव शास्त्र में भी होता है। मानव शास्त्र में भी मनुष्य से संबंधित जितने भी प्रकार के आदिम समाज है या मनुष्य की प्रजातीय संरचनाएं, उनकी विशेषताओं का भी अध्ययन हम मानव शास्त्र में करते हैं। अर्थात इथनोलॉजी का संपूर्ण अध्ययन, संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन मानव शास्त्र में भी किया जाता है। उसी प्रकार अब जब हम अगर देखेंगे आर्कियोलॉजी के संबंध में, तो आर्कियोलॉजी में इतिहास से संबंधित, उद्विकास से संबंधित, उनकी संस्कृति से संबंधित, उपकरण से संबंधित, लिपिबद्ध प्रमाण, खुदाई, मुद्रा, बर्तन, इन चीजों का जो खुदाई से हमें प्राप्त होता है, उन सारी विषय वस्तुओं का हम आर्कियोलॉजी अर्थात पुरातत्व शास्त्र में हम अध्ययन करते हैं। अब हम इसे साधारण शब्दों में, साधारण भाषा से समझ सकते हैं कि अगर हम यह सोचे कि पहले इस पृथ्वी पर मुर्गी आया या अंडा आया, तो अगर हमें वह जानना है कि क्या चीजें पहले आई, तो उस संबंध में हम देखेंगे कि मनुष्य भी पहले कौन चीजें आई, कैसे कैसे उनका क्रमिक विकास हुआ। तो इन सारी चीजों का हमें पता कैसे चलेगा। तो हम देखेंगे कि अब पहले के मनुष्य को तो हम जाकर देख नहीं सकते हैं, तो हमें उनके जीवन के बारे में अगर कहीं कुछ लिखा हुआ हो तो उसको हम इतिहास के माध्यम से देख सकते हैं, और उनका जो विकासीय क्रम है उसके लिए हमको उसके उपकरण या उनकी वस्तुओं के आधार पर हम उसके विकास को समझ सकते हैं। उन्हीं उपकरण या उन्हीं वस्तुओं के आधार पर हम उसकी संस्कृति का, कि किस प्रकार की उनकी संस्कृति थी, उसका अनुमान लगा सकते हैं। किस प्रकार की संस्कृति के वजह से कैसे उपकरण वहां पर विद्यमान थे, उनका लिपिबद्ध करना किसी चीजों का या प्रमाण आदि सभी आर्कियोलॉजी या पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जाता है। मानव शास्त्र विषय में भी मनुष्य से संबंधित जितने भी साक्ष्य हैं जो खुदाई के दौरान हमें प्राप्त होता है, उन सभी विषय वस्तुओं का अध्ययन हम आर्कियोलॉजी में करते हैं। उनके विकासीय स्थिति का, उनकी संस्कृति का, उसके उपकरण का, उसके बर्तन का, उससे वहां से प्राप्त मुद्राओं का, इसके आधार पर पहले के मनुष्य की स्थिति क्या थी उसके बारे में हम जान पाते हैं। अब हम देखते हैं इतिहास। इतिहास के संबंध में हमें प्राप्त होता है कि पहले तो हम ये समझेंगे कि इतिहास क्या है। इसे हम पहले 3 भाग में बांट लेते हैं कि इतिहास को 3 भाग में बांटा जा सकता है। पहला तो प्री हिस्ट्री, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? वैसा कालखंड जिस कालखंड में लिपि का विकास नहीं हुआ था। लिपि का विकास नहीं हुआ था। प्रोटो हिस्ट्री में लिपि का विकास हुआ था, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया। जितने भी प्रकार की लिपियां उस कालखंड में थी उसे पढ़ा नहीं जा सका।
और तीसरा है हिस्ट्री, जिसमें लिपि को पढ़ा जा सका। तो इस प्रकार से हम कालखंड में बांटते हैं। हिस्ट्री में जब हम देखते हैं तो प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के आधार पर हम मनुष्य की समय को जान सकते हैं या उसके उद्विकासीय क्रम को जान सकते हैं। इसके बाद आता है सोशियोलॉजी। इसमें हम मनुष्य के समाज, उसमें परिवार, गोत्र, वंश, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आदि का अध्ययन हम सोशियोलॉजी में करते हैं। मानव शास्त्र विषय में भी हम किसी मनुष्य के उद्विकासीय क्रम या उसकी सामाजिक स्थिति को जानने के लिए हम उसके परिवार, गोत्र, वंश या उसकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी प्रकार की स्थितियों का अध्ययन हम मानव शास्त्र में भी करते हैं और सामाजिक विज्ञान के भी, सामाजिक सोशियोलॉजी में भी, समाज शास्त्र में भी लोग इन्हीं सारे विषय वस्तुओं का अध्ययन करते हैं कि समाज का प्रकार क्या है, उनमें नातेदारी व्यवस्था किस प्रकार की पाई जाती है, किस प्रकार की उनमें सामाजिक समस्याएं हैं, किस प्रकार की उनमें विद्यमान संस्थाएं हैं। इन सारे क्षेत्रों में का अध्ययन सोशियोलॉजी में किया जाता है और मानव शास्त्र में भी इन्हीं सारी पहलुओं का अध्ययन मानव शास्त्र में भी किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव शास्त्र विषय का संबंध समाज शास्त्र से भी है। इसके बाद हम देखेंगे साइकोलॉजी। इस विषय में हम मनुष्य के मानसिक प्रक्रिया, स्वभाव, व्यवहार, व्यक्तित्व आदि का हम साइकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। अर्थात यह कर सकते हैं कि साइकोलॉजी में की विषय वस्तु मानसिक प्रक्रिया, स्वभाव, उनके व्यवहार और उनके व्यक्तित्व आदि का अध्ययन साइकोलॉजी विषय में किया जाता है। अगर यही सारी विषय वस्तुएं हमें मानव शास्त्र में भी पढ़ना होता है या उसमें अध्ययन करना होता है। किसी मनुष्य की सामाजिक स्थिति क्या है या उनकी धार्मिक स्थिति क्या है, किस प्रकार का उनमें धर्म या उनमें पारिवारिक संरचना या गोत्र की परंपरा आदि उनमें विद्यमान है, इसे जानने के लिए हमें उसके सबसे पहले मानसिक प्रक्रिया को समझना होगा कि किस प्रकार की उनकी मानसिक प्रवृत्ति है जिसके वजह से उस प्रकार की सामाजिक संरचनाओं का निर्माण हुआ है। अर्थात साइकोलॉजी और मानव शास्त्र का भी विषय वस्तु क्षेत्र एक ही है। इसके अलावे ये सारे तो विषय जो है आपका सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, लेकिन मानव शास्त्र में विज्ञान से भी संबंधित, जीव विज्ञान से भी संबंधित कई विषय हैं जिसका अध्ययन हम मानव शास्त्र विषय में करते हैं। जैसे मानव शास्त्र को पहले ही बताया गया है कि मानव शास्त्र की प्रमुख रूप से 4 शाखाएं हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र, जैविक शारीरिक मानव शास्त्र, भाषाई मानव शास्त्र
और पुरातात्विक मानव शास्त्र। ये मुख्य 4 शाखाएं हैं मानव शास्त्र की। इसमें जब हम जैविक शारीरिक मानव शास्त्र को देखते हैं तो इससे संबंधित कई विषय जो विज्ञान से संबंधित है वह बाहर निकल कर आता है, जैसे जूलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी और अन्य कई भी विषय हैं जो जीव विज्ञान या विज्ञान से संबंधित हैं। इन विषयों का भी मानव शास्त्र के साथ संबंध है, क्योंकि जूलॉजी में हम देखते हैं प्राणी शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव जगत में जितने भी जीव उपस्थित हैं उन सभी जीवों का अध्ययन इसमें किया जाता है, और इसी पृथ्वी में उपस्थित मानव समूह भी है। इन्हीं मानव समूह का अध्ययन हम मानव शास्त्र में भी करते हैं और जूलॉजी में भी करते हैं। इसलिए जूलॉजी का संबंध मानव शास्त्र विषय से भी संबंधित है, क्योंकि अगर हमें मानव को जानना है कि मानव कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे इस पृथ्वी पर आया, तो हमें मानव के समान वाले जीव का अध्ययन करना पड़ता है, जैसे बंदर हो गए, चिंपैंजी, गोरिल्ला, जो मानव से समानता रखते हैं। इसलिए इन सभी जीवों का अध्ययन जूलॉजी में भी किया जाता है और मानव शास्त्र में भी किया जाता है। इस प्रकार से जूलॉजी का संबंध मानव शास्त्र से भी संबंधित है। हम लाइफ साइंस में भी देखते हैं कि यहाँ पर भी उन्हीं सारी समानता रखने वाले जीवों का उद्विकासीय स्थिति आदि का अध्ययन किया जाता है, और मानव शास्त्र में भी उन्हीं सारी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। फिर अंत में हम देखते हैं ज्योग्राफी, या जियोलॉजी। इसमें पृथ्वी से संबंधित अध्ययन किए जाते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी की संरचनाएं हुई है या उसकी बनावट कैसी है, और इस बनावट में किस प्रकार के वातावरण में कैसे जीव अपने आप को अनुकूलित करते हैं। तो हम इसी क्षेत्र में, ज्योग्राफी के क्षेत्र में भी देखेंगे कि मानव किस प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकता है या वहां का पर्यावरण उसके लिए किस प्रकार से अनुकूलित है। इन सारी चीजों का अध्ययन भी ज्योग्राफी अर्थात भूगोल में भी किया जाता है। और भूतत्व शास्त्र में यह होता है कि भूमि से निकलने वाले जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं उन पदार्थों का अध्ययन जूलॉजी में किया जाता है, और इन्हीं पदार्थों के वजह से जो भी मनुष्य के इतिहास को जानने के लिए जो भी चीजें पृथ्वी में दबी हुई हैं उन सारी चीजों को किस प्रकार से वो तत्व या वो तथ्य किस प्रकार से उस जीवाश्म को या उस वस्तुओं को संरक्षित किए हैं उसका अध्ययन हम मानव शास्त्र में करते हैं। अर्थात जियोलॉजी और ज्योग्राफी भी मानव शास्त्र विषय से संबंधित है। और अंत में है भाषा विज्ञान। इसमें हम मनुष्य की भाषाओं का अध्ययन करते हैं, अर्थात मनुष्य की भाषाओं के आधार पर हम मनुष्य की सामाजिक स्थिति, उसकी धार्मिक स्थिति या उसकी मानसिक स्थिति, अर्थात अगर हमें उसका अध्ययन करना है तो उसके समस्त पहलुओं के अध्ययन के लिए हमें उनकी भाषाओं को जानने की आवश्यकता है। इसलिए मानव शास्त्र का संबंध भाषा विज्ञान से भी विशेष रूप से होता है, क्योंकि अगर हम जैसे देखें विषय में हिंदी या इंग्लिश और अन्य कोई भी सब्जेक्ट, बंगाली हो गया या संस्कृत हो गया या कुछ भी, ये जितने भी प्रकार की भाषाएं हैं, बंगाली हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया या क्षेत्रीय भाषाएं हो गया, इन सभी भाषाओं के आधार पर ही हम मनुष्य की सामाजिक स्थिति का या उसकी किसी भी पहलू का हम
उनकी भाषाओं के आधार पर हम उनका साक्षात्कार लेकर के या उनकी मानसिक स्थिति के आधार पर हम उनपे उसका अध्ययन करते हैं। अर्थात इस आधार पर हम भाषा संस्कृति विज्ञान से संबंधित मानव शास्त्र विषय भी है। आज हम इतना ही देखकर अंत करते हैं। धन्यवाद।